कभी कभी किस्मत इतनी अजीब होती है कि जो लोग सिर्फ बर्तन धोने के लिए किसी रेस्टोरेंट के पीछे खड़े होते हैं वही एक दिन उस रेस्टोरेंट के मालिक की धड़कन बन जाते हैं। शहर की चमचमाती रोशनियों के बीच एक बहुत ही मशहूर लग्जरी रेस्टोरेंट रॉयल फ्लेवर्स था। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन खाना खाने आया करते थे। बाहर से देखने पर यह जगह किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगती थी, लेकिन उस आलीशान रेस्टोरेंट के बेसमेंट किचन में एक 21 साल का लड़का रोज बर्तन धोते धोते अपने सपनों को भी साफ करने की कोशिश करता था। उसका नाम था आरव। आरव की जिंदगी बहुत कठिन थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था और माँ ने सिलाई करके किसी तरह घर चलाया, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी माँ का शरीर जवाब देने लगा। आखिरकार घर का खर्च उठाने की जिम्मेदारी आरव पर आ गई। वो कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता था पर फीस देने लायक हालात नहीं थे। मजबूरी में उसने इस बड़े रेस्टोरेंट में काम पकड़ लिया। दिन रात बर्तन धोना, टेबल साफ करना, कचरा उठाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति और उम्मीद रहती। आरव के चेहरे पर हमेशा मासूमियत और आंखों में ईमानदारी की चमक थी। चाहे कितनी भी थकान हो वो हर काम पूरी लगन से करता। इस रेस्टोरेंट की मालिक थी अनन्या मेहरा, उम्र 23 साल। अनन्या का परिवार शहर के सबसे रईस परिवारों में गिना जाता था। उसने MBA किया था और पिता की बिजनेस चेन को संभालने के लिए यह रेस्टोरेंट खुद मैनेज करना चाहा। अनन्या बेहद स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लड़की थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक अलग रुतबा, लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील थी। अक्सर स्टाफ के साथ बैठकर बातें करती, पर कोई भी कर्मचारी उसके सामने सहज महसूस नहीं करता। सब उसे सिर्फ मैडम कहकर दूर से सलाम करते। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर पानी जमा हो गया था। आरव उस दिन बर्तन धोने के बाद कचरा फेंकने बाहर आया। अचानक उसने देखा एक छोटी सी बच्ची पानी में गिर गई है और उसकी माँ घबराकर मदद मांग रही है। आसपास के गार्ड और वेटर तो बस छाते लेकर खड़े रह गए, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। आरव बिना सोचे समझे कीचड़ और बारिश में कूदा और बच्ची को उठाकर सुरक्षित जगह ले आया। उस बच्ची की माँ रोते हुए उसका शुक्रिया करने लगी। ये सब नजारा ऊपर से अनन्या देख रही थी। उसकी नजर पहली बार इस गरीब बर्तन धोने वाले लड़के पर गई। बारिश में भीगे हुए आरव के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस संतोष था कि उसने किसी की जान बचाई। अनन्या उस मासूम चेहरे और उसकी निस्वार्थ मदद से अंदर तक हिल गई। उस दिन के बाद से अनन्या की नजर बार बार किचन की ओर चली जाती। वो देखती आरव कितनी मेहनत से बर्तन धोता है, थकर भी कभी शिकायत नहीं करता। कभी कभी जब सब कर्मचारी आराम से बैठ जाते तब भी आरव काम करता रहता। उसके कपड़े फटे पुराने थे पर चेहरा साफ और आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसके दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो रहा है, लेकिन वो खुद को रोक लेती। ये कैसे हो सकता है? मैं शहर की सबसे अमीर लड़की और वो सिर्फ बर्तन धोने वाला गरीब लड़का, पर दिल की धड़कनों पर किसका जोर चलता है? एक रात रेस्टोरेंट का काम देर तक चला। सब स्टाफ थकर चाय पी रहे थे। आरव किनारे बैठा पानी पी रहा था क्योंकि उसके पास चाय के लिए पैसे नहीं थे। अनन्या ने दूर से यह देखा। उसने खुद जाकर एक कप चाय उठाई और आरव के पास जाकर रख दी। आरव चौंक गया। मैडम आप क्यों? अनन्या मुस्कुराई। चाय पी लो, काम बहुत किया है तुमने। आरव हिचकिचाया, पर उसके चेहरे पर जो कृतज्ञता थी वो साफ झलक रही थी। उस रात उनकी आंखें पहली बार इतनी गहराई से मिली। आरव जब भी खाली मिलता पुराने गाने गुनगुनाता। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने कभी किसी के सामने खुलकर गाया नहीं। एक दिन सफाई करते वक्त वो गाना गा रहा था और अनन्या किचन में ही थी। वो ठिठक गई। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और मिठास थी जिसने अनन्या के दिल को छू लिया। वो सोचने लगी ये लड़का सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं बना, इसमें कुछ खास है। धीरे धीरे अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। वो बहाने बनाने लगी। कभी किचन का जायजा लेने आती, कभी स्टाफ की मीटिंग रखती और हर बार उसकी नजरें आरव को ढूंढती। कभी उसे गुपचुप खाना भेजती, कभी उससे कोई छोटी मदद मांग लेती ताकि उससे बात हो सके। और आरव वो तो सिर्फ अपनी मेहनत में डूबा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि शहर की सबसे रईस लड़की उसके लिए दिल हार रही है। एक रात जब सब जा चुके थे, अनन्या ने आरव को अकेले बर्तन धोते देखा। उसके हाथ कटे हुए थे पर वो चुपचाप काम कर रहा था। अनन्या आगे बढ़ी और बोली, आरव इतना क्यों थके हो? किसी और को करने दो। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैडम मेहनत से डरने वाले ही हारते हैं, मैं तो बस जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर अनन्या की आंखें भर आईं। वो समझ गई यह लड़का गरीब जरूर है लेकिन दिल से अमीर है। उस रात से अनन्या का दिल पूरी तरह से आरव के लिए बेकाबू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के कुछ स्टाफ और मैनेजर ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैडम की नजरें बार बार उसी लड़के पर जाती हैं। किचन के एक वेटर ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है मैडम को उस बर्तन धोने वाले पर दिल आ गया है। ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। अब सवाल ये था, क्या समाज, परिवार और लोग इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और क्या आरव खुद इस प्यार को अपनाने की
हिम्मत कर पाएगा। रेस्टोरेंट के स्टाफ के बीच अब फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। मैडम को उस लड़के पर दिल आ गया है। ये बात धीरे धीरे मैनेजर तक पहुंची और मैनेजर ने मौका मिलते ही अनन्या के चाचा को बता दिया, जो परिवार के बिजनेस में पार्टनर थे। एक शाम घर पर परिवार की मीटिंग हुई। अनन्या के चाचा ने गुस्से से कहा, अनन्या, हमें खबर मिली है कि तुम उस बर्तन धोने वाले लड़के से ज्यादा बातें करने लगी हो। ये सब क्या हो रहा है? अनन्या ने चुपचाप सुना। वो जानती थी अब सवाल टालना मुश्किल है। धीरे से बोली, वो लड़का आरव अलग है, उसमें मेहनत है, ईमानदारी है, वो दिल का बहुत साफ है। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। क्या तुम होश में हो अनन्या? हम करोड़ों के मालिक हैं और तुम एक नौकर से शादी करने की सोच रही हो? अनन्या की माँ ने भी चिंतित स्वर में कहा, बेटा, हमें तुम्हारी भलाई चाहिए, ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अनन्या की आंखों में अडिग विश्वास था। माँ, समाज क्या कहेगा ये मैं तय नहीं कर सकती, पर दिल किसे चुनेगा ये मेरे हाथ में भी नहीं है। दूसरी तरफ आरव को भी धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया। स्टाफ ने ताने मारने शुरू कर दिए। ओए हीरो, लगता है अब तू बर्तन धोने से सीधा मालिक बनने वाला है। आरव बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा, ये सब गलत है। मैडम बहुत ऊंचे परिवार की हैं, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ। अगर किसी ने मेरी वजह से उनका नाम खराब किया तो उसने तय किया कि वो अनन्या से दूरी बना लेगा। अगले दिन जब अनन्या उसके पास आई तो उसने जानबूझकर नजरें झुका ली और सिर्फ काम में लगा रहा। अनन्या ने महसूस किया कि आरव उससे बच रहा है। उसने सीधे पूछा, आरव, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आरव ने भारी दिल से कहा, मैडम, आप बहुत बड़ी हैं। मैं कहा, मैं तो बस यहाँ बर्तन धोने वाला हूँ। लोग बातें बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता आपके नाम पर कोई दाग तब लगता है जब इंसान गलत हो, और तुम गलत नहीं हो आरव। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट की 5वीं एनिवर्सरी पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। शहर के नामी लोग आए हुए थे। सबके सामने स्टेज पर अनन्या ने माइक लिया और बोली, आज मैं आप सबसे अपने दिल की सबसे बड़ी बात साझा करना चाहती हूँ। पूरी भीड़ चुप हो गई। उसने आगे कहा, इस रेस्टोरेंट को संभालना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे सिखाया कि असली कामयाबी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। आज मैं खुलेआम मानती हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। पूरा हॉल सन्न रह गया और तभी उसने इशारा किया, हाँ, वो इंसान आरव है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या मालिक इनको बर्तन धोने वाले से प्यार हो गया? इवेंट के बाद ये खबर शहर भर में फैल गई। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। कुछ लोग बोले, ये तो शर्म की बात है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, प्यार अमीर गरीब नहीं देखता। अनन्या के परिवार में भूचाल आ गया। उसके चाचा ने गुस्से में कहा, अगर तुमने उस लड़के से रिश्ता रखा तो हम तुम्हें इस बिजनेस से बाहर कर देंगे। तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, ठीक है, मैं सब छोड़ दूंगी, लेकिन आरव को नहीं छोड़ सकती। आरव यह सब सुनकर अंदर से टूट गया। उसने अनन्या से कहा, अनन्या, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने परिवार से अलग हो जाओ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अनन्या ने उसके हाथ थाम कर कहा, आरव, तुम ही मेरे लायक हो, क्योंकि तुम दिल के साफ हो। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन इंसानियत और प्यार हमेशा रहता है। उस रात आरव ने पहली बार खुद को आईने में देखा और सोचा, शायद मैं वाकई उसके काबिल हूँ। समाज के तानों, परिवार के विरोध और हर मुश्किल के बावजूद अनन्या ने सबके सामने आरव का हाथ थाम लिया। उसने रेस्टोरेंट का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और आरव को मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भेजा। आरव ने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, बिजनेस समझा और धीरे धीरे साबित कर दिया कि वो सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं, बल्कि एक काबिल इंसान है। कुछ महीनों बाद वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। 1 साल बाद उसी रेस्टोरेंट की छत पर अनन्या और आरव ने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच सगाई कर ली। आरव ने अंगूठी पहनाते वक्त कहा, तुमने मुझे वो इज्जत दी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं वादा करता हूँ ये प्यार हमेशा निभाऊंगा। अनन्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, और मैं वादा करती हूँ कि अब कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। चमचमाती रोशनियों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गरीब लड़के और अमीर लड़की की ये अनोखी मोहब्बत अब सबके लिए एक मिसाल बन चुकी थी।